वजूखाने के अंदर की पहली तस्वीर आई सामने। तस्वीर में वजूखाने में पूरा पानी भरा दिखाई दिया। वजूखाने से पानी हटाने के दौरान का वीडियो भी आया सामने। वाराणसी नगर निगम के कर्मचारी पानी निकालते दिखे। वजूखाने से पानी निकाले जाने के बाद ही हिंदू पक्ष ने बाबा मिल गए का किया था दावा। हिंदू पक्ष शिवलिंग का कर रहा दावा, उसके ऊपर अलग से सीमेंट जैसा लेप साफ दिखा। मुस्लिम पक्ष इसे बता रहा फव्वारा। हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग और मूर्तियां मिलने के बाद अब ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आज ज्ञानवापी सर्वे की लीक वीडियो मामले में हिंदू पक्ष कोर्ट में देगा जानकारी। कहा किसने वीडियो किए लीक पता नहीं। मुस्लिम पक्ष ने भी वीडियो लीक होने पर जताई हैरानी। पहले मुस्लिम पक्ष कोर्ट से वीडियो सार्वजनिक नहीं करने की कर रहा था मांग। हिंदू पक्ष ने दिखाए सीलबंद लिफाफे। कहा हमारे लिफाफे बंद, फिर किसने सबूतों के वीडियो किए लीक। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा सर्वे रिपोर्ट लीक होने के मामले में कोर्ट ही तय करेगा जिम्मेदारी। कल कोर्ट में सुनवाई के कुछ देर बाद ही सर्वे का वीडियो हुआ लीक। देखते ही देखते हुआ वायरल। इससे पहले ज्ञानवापी केस में कल सुनवाई के बाद अगली तारीख 4 जुलाई दी गई। 1 जून से अदालतों में गर्मी की छुट्टियों के चलते ये तारीख दी गई। सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच अदालत में जमकर बहस हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष ने बहस के दौरान कहा मां श्रृंगार गौरी से संबंधित मामला सुनवाई के योग्य नहीं। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ने अपने पक्ष में कई तर्क दिए। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ने दावा किया मां श्रृंगार गौरी का मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 का पूरी तरह से उल्लंघन। मुस्लिम पक्ष की ओर से 1937 का दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव के मुकदमे का निर्णय भी पढ़ा गया। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी 1937 में अदालत ने मौखिक गवाही और दस्तावेजों के आधार पर किया था फैसला। मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में कहा गया पूरा ज्ञानवापी परिसर मुस्लिम वक्फ का है। उन्होंने कहा हिंदू पक्ष का दावा गलत है कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं। पहली बार ज्ञानवापी के अंदर की सच्चाई आई सामने। सर्वे के वीडियो में टीम को दिखे गुंबद के नीचे गुंबद। मस्जिद की पश्चिमी दीवार की ओर जाते वक्त सर्वे टीम को मिली 2 कब्र जैसी आकृति। दीवारों पर मंदिरों जैसी नक्काशी मिली। पत्थरों पर त्रिशूल के कई निशान मिले। आज मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में भी होगी अहम सुनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से पूरे परिसर की सर्वे कराने की हो रही है मांग। ईदगाह वाली जगह पर असली जन्म स्थान होने का दावा। याचिका में कृष्ण जन्मभूमि के पास मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग, पूरे हिस्से को हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा मंदिर ट्रस्ट को आपत्ति नहीं, बाहरी लोग डाल रहे याचिका। 19 मई को मथुरा कोर्ट में हुई थी सुनवाई। मथुरा कोर्ट ने ईदगाह से जुड़ी याचिका को सुनने योग्य मानते हुए किया था स्वीकार। सिविल कोर्ट करेगा सुनवाई। पीएम मोदी का आज शिमला दौरा। केंद्र की 16 योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे पीएम। गरीब कल्याण सम्मेलन में सभी प्रदेशों के सीएम जुड़ेंगे वर्चुअली। करीब 17 लाख लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। हिमाचल के 50,000 लोगों को भी मौका। पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त करेंगे जारी। 21,000 करोड़ की राशि जारी करेंगे पीएम। किसान सम्मान निधि के तहत 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया जून महीने में पीएम धर्मशाला का करेंगे दौरा। बीजेपी नेता पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए घर घर जाकर दे रहे न्यौता। शिमला के लोगों में भी उत्साह। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद का ऐलान। कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को सरकार देगी मुफ्त शिक्षा। पहली कक्षा से 12वीं तक पढ़ाने के दौरान हर साल 20,000 रुपए की दी जाएगी स्कॉलरशिप। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का मिलेगा बीमा। हर महीने 4,000 रुपए महीने का भत्ता। 23 साल की उम्र में सरकार देगी 10 लाख रुपए। कोरोना आपदा के दौरान देश भर में 1,53,000 बच्चों ने माता या पिता को खोया। 10,386 बच्चों ने माता पिता दोनों को खोया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन
आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में एक बार फिर बेटियों ने मारी बाजी। पहले स्थान पर यूपी के बिजनौर की श्रुति शर्मा, दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल और तीसरे पर गामिनी सिंगना। यूपी के बिजनौर में यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा के घर पर जश्न, बांटी जा रही मिठाइयां। पहला नाम देखा तो बिलीव नहीं हुआ, 2-3 बार चेक किया, काफी डिसबिलीव था। पर सबसे पहले मैंने मतलब पेरेंट्स को ही बताया, मम्मी को बताया, अम्मा को बताया, तो उनकी खुशी देखकर काफी खुश थे। यूपी के हापुड़ के पिलखुआ की रहने वाली शिवांगी ने 177वीं रैंक की हासिल। विवाह के बाद दहेज उत्पीड़न की वजह से शिवांगी ने आईएएस बनने का लिया था फैसला। झारखंड के लातेहार के मनीष कुमार ने भी इलाके का नाम किया रोशन। मनीष कुमार को मिली 240वीं रैंक। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां। संस्कृति की रक्षा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को बताया मूल मंत्र। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस लॉन्च करेगी सद्भावना मिशन। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बनेगी रणनीति। आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की ईडी के सामने पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी सुनवाई। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद समीर वानखेड़े का चेन्नई ट्रांसफर। लगातार कई दिन 500 से ज्यादा कोरोना के केस आने के बाद सोमवार को महाराष्ट्र में आए 431 नए केस। 24 घंटे में कोई मौत नहीं। कर्नाटक में किसान नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा में चूक। सोमवार को बेंगलुरु में राकेश टिकैत पर कुछ लोगों ने किया हमला। पहले टिकैत पर माइक से हमला, फिर आरोपी ने फेंकी स्याही। काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। हमला करने वाले लोग स्थानीय किसान नेता के चंद्रशेखर के समर्थक। राकेश टिकैत के समर्थकों ने हमला करने वाले और स्याही फेंकने वाले शख्स को पकड़कर पीटा। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर लगाया आरोप। लैब्स है, बिल्कुल सिक्योरिटी लैब्स है भैया। तो फ्लाइट में हमको अपनी सिक्योरिटी लाने की आजादी दे तो हम भी ले आएंगे। वो देख लेंगे। यहाँ जिम्मेदारी पुलिस यहाँ पे थी, उनको पता था, बिल्कुल पता था, इंटेलिजेंस वाले अंदर थे। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पार्टी में घमासान। कई राज्यों के नेताओं ने बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजे जाने पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के नेता अमित जोगी ने कहा, जय हो हाईकमान, भाड़ में जाए छत्तीसगढ़ कमान। बाहरी प्रत्याशियों को थोपना, कांग्रेस की जय हो हाईकमान, भाड़ में जाए छत्तीसगढ़ का मान। महाराष्ट्र से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी ने किया नामांकन। कहा, मेरी उम्मीदवारी से पार्टी में कोई नाराज नहीं, सबने दी बधाई। कांग्रेस नेताओं के अपने ही पार्टी पर तीखे बयानों के बाद बीजेपी ने बोला हमला। कहा, कांग्रेस में लोकतंत्र कभी रहा ही नहीं। बैकफुट पर आई कांग्रेस के बचाव में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला। बीजेपी और नाराज कांग्रेस नेताओं के आरोपों को किया खारिज। लेकिन पार्टी समय पे सबको मौका देती है, तो जिन लोगों को नहीं मिला उनको भी जो है सब्र रख के प्रतीक्षा करनी चाहिए। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों में से 1 सीट के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच होगी लड़ाई। शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम का कार्यकाल हो रहा खत्म। राज्यसभा के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन। बीजेपी ने मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं दिया मौका, खतरे में मंत्री पद। 5 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की आज कोर्ट में होगी पेशी। ईडी ने कल सत्येंद्र जैन को 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद किया था गिरफ्तार। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ 24 अगस्त 2017 को आय से अधिक संपत्ति का दर्ज किया था केस। आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा, हिमाचल के प्रभारी बनाने के बाद ही कार्रवाई। आप जांच एजेंसी है कि कठपुतली है भारतीय जनता पार्टी की?
हिमाचल का चुनाव आया तो अब आप उसको सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि वहां के इंचार्ज हैं, उनको बदनाम करना है। बस यही काम है। पंजाब के मानसा में हुए सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब तक 7 लोग हिरासत में लिए गए। पंजाब पुलिस ने देहरादून से 6 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक इन लोगों पर सिद्धू मूसेवाले की हत्या में मदद करने का आरोप। एक आरोपी हत्या में हो सकता है शामिल। देहरादून एसटीएफ की मदद से गिरफ्तारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्धू मूसेवाले की 24 गोलियों के मिले घाव। सर की हड्डी में भी मिली गोली। सुरक्षा हटाने के एक दिन बाद ही हुई थी हत्या। बीजेपी ने पंजाब सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, आम आदमी पार्टी सरकार में अब तक 90 लोगों की हो चुकी हत्या। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने बताया, उसकी जान को खतरा, सुरक्षा बढ़ाने की मांग। अलीगढ़ में कॉलेज कैंपस में शिक्षक की नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। हिंदुवादी नेताओं ने की कार्रवाई की मांग। हनुमान चालीसा पढ़ने की चेतावनी। हरियाणा के रोहतक में महिला ने फांसी लगाकर दी जान। फ्लैट में बियर की सैकड़ों बोतलें बरामद। दिल्ली में कर रही थी पढ़ाई। आगरा के इतमादपुर थाना इलाके में रेलवे ट्रैक के पास 2 डेड बॉडी मिलने से हड़कंप। लड़की थी नाबालिग। जांच जारी। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। कई हथियार बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की हुगली में आईपीएल ऑनलाइन बेटिंग ने ली जान। 18,000 रुपए हारने के बाद लड़के ने लगाई फांसी। तेज आंधी के साथ बारिश ने कल दिल्ली एनसीआर में मचाई तबाही। दिल्ली में गोल मार्केट और संसद मार्ग थाने के पास पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। दिल्ली में कई रूट डायवर्ट किए गए। लाजपत नगर, आश्रम, मालवीय नगर, सराय काले खां, कनॉट प्लेस और अशोक रोड पर जाम ने बढ़ाई मुश्किल। दिल्ली के जंतर मंतर के पास पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी साफ करती दिखाई दी। गिरे हुए पेड़ों को हटाते हुए लोगों ने बनाया वीडियो। साउथ दिल्ली के प्रहलादपुर अंडरपास में बारिश के बाद हुए जलजमाव में डूबने से एक शख्स की मौत। दिल्ली पुलिस मृतक की पहचान में जुटी। नोएडा के चोटपुर कॉलोनी में आंधी बारिश के दौरान दीवार गिरने से 10 महिला और बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से लोगों को कराया भर्ती। गाजियाबाद के संत विहार कॉलोनी में एक लड़की पर धारदार हथियार से हमला। हॉस्पिटल में भर्ती लड़की की हालत गंभीर। हापुड़ में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑपरेशन पाताल के तहत जारी है धरपकड़। यूपी के अमरोहा में एनकाउंटर। डिडौली इलाके में चेन स्नैचिंग कर भाग रहा था लुटेरा। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल। दोनों कराए गए भर्ती। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरकने से कई गाड़ियां बाल बाल बची। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने एक घर पर फायरिंग के बाद वीडियो किया वायरल। वर्चस्व को लेकर 2 गुट एक दूसरे के घरों को बना रहे निशाना। अपने पहले सीजन में आईपीएल का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली गुजरात टाइटंस का जश्न जारी। अहमदाबाद की सड़कों पर निकाला विजय जुलूस। कप्तान हार्दिक पांड्या और पूरी टीम आईपीएल ट्रॉफी के साथ खुली बस पर निकली। सड़क किनारे मौजूद हजारों खेल प्रेमियों ने किया चैंपियंस का स्वागत। गुजरात टाइटंस का रोड शो उस्मानपुर रिवर फ्रंट से शुरू हुआ और करीब 5 किलोमीटर तक जश्न मना। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आईपीएल खिताब जीतने वाली गुजरात टाइटंस की टीम को किया सम्मानित। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर जीती थी ट्रॉफी। नेपाल में विमान हादसे में मारे गए 22 लोगों में से 21 लोगों के शव बरामद। मृतकों में 16 नेपाली, 4 भारतीय और 2